हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बच्चों, ये वो टॉपिक है जिसका क्लास 11th में जितना यूज है उससे कहीं ज्यादा यूज क्लास 12th के अंदर है। और अगर आप अपने आप को देखना चाह रहे हैं किसी भी अदर एग्जाम के अंदर, चाहे एनडीए चाहे जेई, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते थे, जिन्हें क्लास 10 तक हम लोग रेशियो कहते थे, अब उनको कहना शुरू करेंगे फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लास 11 के अंदर सेट रिलेशन फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सुन चुके हैं। ठीक है, अब फंक्शन क्या बीमारी होती है? ठीक है, फंक्शन मतलब कुछ इनपुट करेंगे कुछ आउटपुट आएगा। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हम लोग कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू डिग्रीज में भी होती है, वैल्यू रेडियन में भी होती है। ठीक है, अब इसका मतलब मैं इनपुट कर सकता हूं किसके अंदर? डिग्रीज के अंदर, और मैं इनपुट कर सकता हूं रेडियन के अंदर, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, तो क्या आउटपुट आएगा? कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। ठीक है, तो वो सारा स्टडी करने वाले हैं किसके अंदर? हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर मुझे समझना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है, फिर उसमें हम लोग पूरा डेप्थ में जाएंगे। क्या एंगल होते हैं, एंगल को मेजर कैसे करना है, अच्छा कितने सिस्टम्स के अंदर एंगल्स होते हैं, क्या कोई सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, सेंटेसिमल होता है, या हमारे पास सर्कुलर सिस्टम होता है, ये सब स्टडी करने वाले हैं किसके अंदर? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये क्लास 11th का वो चैप्टर है जो 12th में आपको कहीं ना कहीं क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहां से स्टडी करना शुरू कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसके थोड़े नेम पे काम कर लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री को अगर समझना चाहें तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये दो वर्ड्स में ना जुड़ा हुआ है। अब कौन कौन से दो वर्ड्स हैं हमारे पास? एक है ट्राइगोन और दूसरा है मेट्रॉन। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड है, ट्राइगोन हो गया एक तो, और दूसरा हो गया मेरे पास मेट्रॉन हो गया। ठीक है, अब इन दोनों वर्ड्स को अगर मैं क्या करूं, ऐड करता हूं, तो ये ट्रिग्नोमेट्री को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को क्या करते हैं, आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और ये इन दोनों का अगर मेजरमेंट देखें, दोनों का क्या मीनिंग निकल के आता है, तो इनका मीनिंग निकल के आता है किसी भी ट्राइंगल की साइड्स का मेजरमेंट करना, साइड्स को मेजरिंग करना, ये काम ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम लोग बात करते हैं। और इसका मतलब होता है मेजरिंग, ठीक है, ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये रही बात किसके अंदर? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या हो गया भाई? स्टडी करना, ट्राइंगल की साइड्स के बारे में मेजर करना। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया। ठीक है, अब इसमें भी पर्टिकुलर अगर बात करें तो स्पेसिफिक हो जाएगा। जो ट्राइंगल होगा, स्पेसिफिक ट्राइंगल होगा। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक ट्राइंगल जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, साइड रेशियो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, इसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये पर्टिकुलर ट्राइंगल होगा जिसपे हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किस पे लिखे जाते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किस पे लिखे जाते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल पे लिखे जाते हैं। अच्छा, कोई बात करे कि सर ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री किसी भी ट्राइंगल में काम करता है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, साइन रेशियो हो गया, कॉस रेशियो हो गया, टेन रेशियो हो गया, ये रेशियोज हैं हमारे। ठीक है, ये जो रेशियो होते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही क्या होंगे हमारे पास, जनरेट करते हैं, इनको समझते हैं वहां से। ठीक है, अच्छे से, तो वहां पे साइड्स रेशियो के फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, इनको लिख पाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो साइड रेशियो होते हैं। साइड रेशियो होंगे किसके साइड रेशियो होंगे? राइट एंगल ट्राइंगल के साइड रेशियो है। क्लियर है? बाकी का साइन रूल, कोसाइन रूल किसी भी ट्राइंगल में लग जाता है। ठीक है, तो वो कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि हम इस जगह जो स्टडी कर रहे हैं, इस जगह जो हम स्टडी करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा, हम सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे एंगल एंड आर्क, एंगल एंड आर्क। सबसे पहले स्टडी करेंगे एंगल क्या होता है। ठीक है, कैसे जनरेट होता है एंगल, कैसे मेजर करते हैं एंगल को। ठीक है,
फिर स्टडी करेंगे आर्क क्या होता है, क्या एंगल और आर्क में कोई कनेक्शन है वो स्टडी करेंगे। जब ये हम स्टडी कर लेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बोलो, या कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं इस जगह रेशियो बोले, रेशियो क्लास 10 तक बोलते थे, इस टाइम पे हम लोग उसको क्या बोलना शुरू करेंगे, फंक्शंस बोलना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे इनके आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलाज, आइडेंटिटी एंड फॉर्मूलाज, ठीक है। ठीक है, फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं इस जगह से, अगर कोई और डेप्थ के अंदर जाना चाहे तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अब आप बोले सर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, तो असल में है क्या, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री इज मेजरिंग ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो किसी ट्राइंगल की साइड्स को मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को भी क्या करने वाले, जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जैसे से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग है ना इनवर्स के अंदर भी एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अगर मैं डेप्थ में लेके जाऊंगा तो ये हम पहुंच जाएंगे किसके अंदर, क्लास 12 के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और जैसे ही मैंने इनको पढ़ना स्टार्ट किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और मैं एंटर हो चुका हूं यहां से कौन सी क्लास में, क्लास 12 के अंदर, हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे क्लास 12 के अंदर, ठीक है। कुछ और पार्ट्स होंगे जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ये जैसे ही हम इसको और अच्छा करेंगे, हम कौन से क्लास में पहुंच जाएंगे, क्लास 12 के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये 11th में स्टार्ट होती है जर्नी और आगे तक चलती है किसमें, क्लास 12 तक, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है एंगल एंड आर्क के अंदर, ठीक है। एंगल एंड आर्क के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास वो आता है एंगल। व्हाट इज एंगल, एंगल, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे एंगल। अब एंगल क्या बीमारी है, ठीक है, समझते हैं। देखो, जब कभी भी दो लाइनें ना इंटरसेक्ट करती हैं, whenever the two lines are intersect each other they form the angle, ठीक है। जब कभी भी कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, ये मेरी फर्स्ट लाइन, ये मेरी सेकंड लाइन, लाइन मतलब सिंपल, ठीक है, बना दिया मैंने। जब भी कोई दो लाइन है, अगर ये मेरे लाइन 1 है और ये मेरी लाइन 2 है, अगर क्या कर जाती है, इंटरसेक्ट कर जाती है, इंटरसेक्ट करके एक दूसरे को काट दिया, ठीक है, तो इन्होंने एंगल है ना फॉर्म कर दिया। अब इन्होंने एंगल बना दिया है, अब मेजर करने का काम मेरा है, ठीक है। अब मुझे मेजर करना है इसको, ठीक है। कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं और कितने एंगल्स बनते हैं, अगर ऑब्जर्व करना चाहें तो कोई व्यक्ति बोले सर कितने एंगल बन गए, तो मैं बोलूंगा देखो, अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये भी एक एंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया θ1, ये भी कोई एंगल होगा मेरे पास θ2, ये कोई एंगल है, और ये भी कोई एंगल है θ4। इतने सारे एंगल बन गए, ठीक है। क्या इनमें कोई कनेक्शन होता है क्या? अब ज्योमेट्री की तरफ जाएं तो ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने पढ़ा होगा जो θ1 है वही θ3 है। रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये हो गया, क्लियर है। सेम कहानी जो θ2 है वो θ4 हो गया अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस जगह से बात करूं, जब मुझे पता है θ1 और θ3 सेम है, मतलब एक बार को अगर मैं क्या करता हूं बच्चों, इस जगह इसको हटा देता हूं तो भी बात क्या है, बराबर है, ठीक है। अब है ना, अगर मैंने स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बात करता हूं, किसके अकॉर्डिंग बात करता हूं, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बात करता हूं, तो देखो ये और ये दोनों एंगल्स में है ना कुछ कनेक्शन होगा, ठीक है। अब कनेक्शन क्या होगा भाई, इसको मैं बोलूंगा ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा किसका, अगर इस लाइन को मैं पूरा कोई नाम दे देता हूं या ट्राइंगल को भी नाम दे देता हूं, ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है इस जगह, इस लाइन के अकॉर्डिंग बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पूरा जो कोण बनता है वो बनता है 180 डिग्री, ठीक है। पूरा जो कोण बनता है वो बनता है 180 डिग्री बनता है, तो 180 डिग्री बनता है तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस θ1 बन जाएगा, क्लियर है। अब आगे और मैंने मेजरमेंट किया, अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, अभी तो ना देखो ये θ1 की कहानी भी अभी तक हमने समझी नहीं है, इसका मतलब एंगल बहुत सारे बन गए, एंगल बहुत सारे बन गए, ठीक है। अब एंगल को मेजरमेंट, देखो जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे, एंगल फॉर्म कर दिया, एंगल फॉर्म करने के बाद मेरा अगला काम क्या होने वाला है, अगला काम ये होने वाला है भैया इसको ना थोड़ा सा मेजर करना शुरू करो।
अब मेजर करते समय पर मैं ऐसे भी तो मेजर कर सकता हूं, क्लियर है, और मैं ऐसे भी मेजर कर सकता हूं। ध्यानपूर्वक देखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं ऐसे भी मेजर कर सकता हूं, क्लियर है। आपको दो कलर में है ना चीजें नजर आ रही होंगी, ठीक है, एंगल्स, ठीक है। तो अगर मैंने इस जगह से बात किया बच्चों, सपोज दैट कि भाई ये अगर मैंने इसको नाम दिया है थीटा, तो ये भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा एंगल्स, ठीक है। अब है ना इसके पीछे का एक छोटा सा लॉजिक है जो याद रखना है आपको। क्या लॉजिक याद रखना है, देखो ध्यानपूर्वक। जब कभी भी आप कैसे मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं, तब आपको पॉजिटिव ऑफ थीटा रखना है, उस एंगल का पॉजिटिव साइड रखना है। और जब जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको उसका नेगेटिव ऑफ थीटा रखना है, क्लियर है। मतलब एंगल को नेगेटिव क्या करना है, आपको उसी हिसाब से मेजर करना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझते हो, घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसे घड़ी चलती है उसके अपोजिट इस डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज का मतलब कुछ इस तरीके से, क्लियर है। अब ध्यान पूर्वक देखें इसको, क्या मतलब हुआ इसका। अगर मैंने एंगल को मेजर किया है इस हिसाब से, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। इसको मैंने सपोज दैट ये एंगल कितना है मेरा, थीटा, तो मैं इसको प्लस थीटा मेजर करूंगा। क्या मेजर करूंगा, प्लस थीटा, क्लियर है। सपोज दैट थीटा की जगह थीटा 1 कर दिया, कुछ एंगल है। और अगर मैंने इस हिसाब से मेजर किया होता, सपोज दैट ये वाला मेजर किया होता, ध्यानपूर्वक देखना, तो ये क्या बोलूंगा, सपोज दैट थीटा 2 है, लेकिन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है, इसका मतलब मैं इसको मेजर करूंगा माइनस ऑफ थीटा, क्लियर है। तो सबसे पहला फंडा हो जाएगा एंगल को मेजर करने का तरीका। एंगल को मेजर करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप घड़ी की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां चलती हैं, जिसको अपन कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर उस फेज में अगर आप क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, तो आपको नेगेटिव ऑफ थीटा रखना है। और अगर आप क्या करने वाले हैं, अगर घड़ी के विपरीत, ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, अगर ऐसा रखेंगे तो पॉजिटिव ऑफ थीटा रखेंगे, क्लियर है। इतना तो आपको समझ में आने लग गया होगा, क्लियर है। अब बारी आती है कि सर अब मैंने एंगल मेजर कर लिया, अब आपको भी पता है कि ये वाला भी एंगल ये वाला एंगल सेम होता है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल सेम होता है, रिफ्लेक्स एंगल अलग होता है, ठीक है, इंटीरियर एंगल अलग होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो क्लास 10 तक हम लोग क्या करके आए हैं, स्टडी करके आए हैं, ठीक है। अब उन्हीं बातों को और बेहतर करना है, ठीक है। तो बेहतर कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें है ना, अब पॉजिटिव और नेगेटिव आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इस केस को बोलूंगा, सपोज दैट ये मेरा वर्टेक्स है ओ, ये मेरी इनिशियल साइड हो गई, इनिशियल साइड हो गई, ठीक है। और इसको मैंने कौन सी साइड्स का नाम दे दिया है बच्चों, टर्मिनल साइड्स का नाम दे दिया है। तो जहां पर टर्मिनेट होता है एंगल, ठीक है, पूरा हो रहा है, ठीक है, टर्मिनल साइड। तो इस हिसाब से अगर मैं मेजर करता हूं तो ये पॉजिटिव थीटा, ये मेरी इनिशियल साइड, और इस जगह मैं इसको क्या बोलूंगा, टर्मिनल साइड, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा हो गया, नेगेटिव ऑफ थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो ये कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए मेजर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब मैं बात करूंगा क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करूंगा, देखो ध्यानपूर्वक देखना। मैंने आपके सामने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया है, ठीक है, और उसके हिसाब से आप बहुत अच्छे से जानते हैं कितने क्वाड्रेंट होते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, इसको बहुत अच्छे से प्रॉपरली आप जानते हैं, ये और ये, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं पॉजिटिव ऑफ एक्स, ये नेगेटिव ऑफ एक्स, एक्स डैश बोल सकते हैं इसको। ये पॉजिटिव साइड ऑफ वाई और ये नेगेटिव साइड ऑफ वाई, जिसको वाई डैश कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने आपसे बात करी बच्चों, कोई अगर मैंने इस जगह क्या कर दिया, ऑरिजिन से पास करती हुई कोई लाइन जा रही है, ऑरिजिन से पास करती हुई, ठीक है, कोई एक लाइन जा रही है, तो यहां से फिर वापस मैं बोलूंगा, ठीक है, ये जो एंगल है ये, अब कौन सी डायरेक्शन से मेजर कर रहा हूं बताओ फटाफट। देखो ये टर्मिनल साइड हो गई, मेरी इनिशियल साइड हो गई, ठीक है। तो यहां से मैं इसको बोलूंगा पॉजिटिव ऑफ थीटा, सपोज दैट थीटा 1 है तो थीटा 1 कर दिया, ठीक है। और अगले ही पल अगर मैंने बोला कि अगर मैं ऐसे मेजर करता हूं इसको, कहां से, यहां से घुमाते हुए यहां तक पीछे लेके आता हूं, इस तरीके से देखना ध्यानपूर्वक, तो बताओ ये जो मेजरमेंट करने का तरीका होगा, इसमें सपोज दैट ये थीटा 2 आ रहा है, लेकिन इसको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो डायरेक्शंस का बहुत खेल है, ठीक है। हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, क्लॉकवाइज रखेंगे तो नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। ये बात सबके समझ में आ गई होगी, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। अब इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलता हूं मैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलता हूं मैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलूंगा बच्चों मैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है।
क्लियर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब समझते होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया भाई 0 से लेके कहां तक, 0 डिग्री से लेके कहां तक 90 डिग्री, ठीक है। सेम कहानी सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक आता है, 90 डिग्री से लेके कहां तक 180 डिग्री। सेम एज कहां तक बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा बताओ, 180 डिग्री से लेके कहां तक 270 डिग्री तक, क्लियर है। और सेम एज फोर्थ क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा, 270 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, क्लियर है। ये कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होने वाला है, 4 क्वाड्रेंट होने वाले हैं। अब ये पूरे चैप्टर में रन करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा पहला क्वेश्चन, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे बच्चों, -4 इजी कर लेते थोड़ा सा, 420 डिग्री को बताएं किस क्वाड्रेंट के अंदर है। 420 अगर मैं सही मायने में अगर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, 420 डिग्री को, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, ठीक है। तो 420 डिग्री को अगर मुझे देखना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फटाफट चारों क्वाड्रेंट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा इनिशियल साइड हो जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। ये वाई और वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। फटाफट मुझे बताओ इस जगह से 420 डिग्री। तो 420 डिग्री अगर देखें, अगर मैं ओरिजिन पर हूं, कहां पर हूं, ओरिजिन पर हूं, तो ध्यान पूर्वक देखें 420 डिग्री पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप बोले सर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पूरा 1 रोटेशन हो जाएगा कौन सी डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद फिर कितना और होगा बताओ, ये तो 360, देखो एक 1 रोटेशन, एक पूरा 1 रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। एक पूरा चक्कर कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ध्यान पूर्वक देखना। अब एक्स्ट्रा कितना है, 360 डिग्री से कितना एक्स्ट्रा है, अब 360 डिग्री क्या कर दो, इसमें से लेस कर दो, करेंगे तो पता चलेगा आपको कितना है, 60 डिग्री। तो आगे कितना गए हम, 60 डिग्री गए आगे। और ये जो लाइन है, ये लाइन किसको मेजर कर रही होगी, ये जो एंगल है, ये एंगल किसको मेजर कर रहा होगा, 420 डिग्री को मेजर कर रहा होगा। किसको मेजर कर रहा होगा, 420 डिग्री को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, क्लियर है। अब आपने बोला सर ये 420 डिग्री है, क्या मैं इसकी जगह कुछ और लिख सकता हूं, तो मैंने बोला 420 डिग्री की जगह आप लिख सकते हैं या तो पॉजिटिव 60 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ये मेरा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके सामने कोई टर्म लिखा, ठीक है, आंसर करना मुझे। आपको बताना है 570 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आपको बताना है 570 डिग्री को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगी, ठीक है। तो 570 डिग्री, ठीक है। तो आप फटाफट क्या करने वाले हैं, ध्यान पूर्वक, ठीक है। 1 रोटेशन पूरा करा देंगे, पूरा 1 रोटेशन कितने का हो गया, 360 डिग्री, 360 डिग्री यहां तक हो गया। अब 360 डिग्री अगर हो गया है तो आपको सोचने का विषय ये है, आप इसमें से 360 डिग्री क्या करेंगे, लेस करेंगे। और लेस करेंगे तो बताओ क्या आएगा इस जगह से, जब आप मेजर करते हैं तो आपको पता चला है इस जगह से 210 आया है, क्लियर है। कितना आया, 210। अब 210 का मतलब ये पूरा 1 जो क्वाड्रेंट का यहां से इंटरवल होता है पूरा 90, फिर सेकंड 90, क्लियर है, 180 हो चुका है। 180 के बाद कितना हो जाएगा बताओ, 30 और, तो ये जो जोन है 30 डिग्री का, ये वाला, ये अगर कोई मेजर करना चाहे इस जगह से इस जगह तक को, तो मैं बोलूंगा ये यहां से लेके यहां तक का जो खेल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो पूरा कितना मेजर किया जाएगा, इसको मेजर किया जाएगा 570 डिग्री। अब बताओ इसको और क्या बोल सकते हैं, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो मेरा आंसर क्या आ गया बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो गया, आंसर आ गया। अच्छा कोई मुझे बताएगा इसको और क्या क्या लिख सकते हैं। अगर इसको और वापस से अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कहानी कुछ ऐसी है, ये यहां पर है लाइन, ठीक है, माफ करिए, ये यहां पर है, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट है वो कितना है, 30 है। इसका मतलब अगर मैं यहां से मेजर करना चाहूं तो एक्चुअली ये 30 डिग्री है, तो मैं क्या उसको ऐसे मेजर कर सकता हूं इस जगह से, क्लियर है। कौन सी डायरेक्शन है, घड़ी की दिशा है, घड़ी के विपरीत है। तो आप जब देखेंगे तो घड़ी के विपरीत है, ठीक है, घड़ी के क्या है, विपरीत है, घड़ी के साथ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव रखूंगा। ये अगर मेरा 30 था सोचना, तो ये कितना होगा बताओ, 180 में से
30 अगर लेस कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 150 डिग्री। क्लियर है? तो इसको माइनस 150 डिग्री भी बोला जा सकता है। अच्छा, साथ ही साथ है ना 570 डिग्री को और क्या बोला जा सकता है, इसको बोला जा सकता है 270 डिग्री भी बोला जा सकता है। क्लियर है? तो ये रोटेशंस हैं, तो रोटेशंस पे आपको काम करना है। वन रोटेशन इज 360 डिग्री, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होगा, ये बात दिमाग में रखना। चलिए, और अगर मैं बात करूं, आपके सामने मैंने कोई टर्म दे दिया, सपोज दैट 1120 डिग्री, तो फटाफट मेजर करके बताएं मुझे कि बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। बताओ 1120 को। जब आप देखेंगे 1120 को, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये चेक करना है 1120 ऐसे 360 डिग्री के कितने पूरे पूरे साइकिल बनेंगे। ठीक है, तो आपको पता चला 360 डिग्री का अगर मुझे एक रोटेशन है तो 360 डिग्री, वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये पता होना चाहिए आपको। इसके हिसाब से अगर मैंने देखा टू रोटेशन क्या हो जाएगा बताओ, अगर मेरे से बोले 2 चक्कर लगा दिए हमने, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 720 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे अगर मैंने 3 रोटेशंस कर दिए, 3 चक्कर लगा दिए हैं, तो इसका मतलब कहानी कहां पे पहुंच गई, 1080 पे पहुंच गया। तो कॉन्सेप्चुअली 3 पूरे पूरे रोटेशन आ जाएंगे, चौथा नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब मुझे एक काम करना पड़ेगा, इस 1120 डिग्री में से आपको 1080 को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। जैसे ही लेस किया कितना आ गया हमारे पास आया 40 डिग्री। इसका मतलब या तो मैं आपके सामने ना पूरा अगर इसको ड्रॉ करना चाहूं तो ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 3, अभी तो 2 ही हुए एग्जैक्टली, और फिर एक और चक्कर लगाया, और फिर फाइनली कितना आगे आए, 40 आगे आए। फिर कुछ इस तरीके से मैं मेजर करूं। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा आपके लिए एक कंसर्न हो सकता है, या इसके बजाय मैं डायरेक्ट क्या ड्रॉ कर दूं, इसके बजाय मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर देता हूं 40 डिग्री का एक, और वो कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसका मतलब समझ पा रहे होंगे, पॉजिटिव है इसका मतलब मैं कैसे रोटेट करूंगा इसको, सीधे सीधे एंटी क्लॉकवाइज 40 डिग्री रोटेट कर दूंगा। ये मेरा 40 डिग्री है, जो कि इक्विवेलेंट होगा किसके, 1120 डिग्री के। ठीक है, तो क्या आपको पता चला ये कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। क्लियर है? क्वाड्रेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर अगर आप देखें तो आपको अगर पता चलने लग जाए कि है ना कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसके बिहाफ पे क्या होने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज चेंजेस वगैरह आप क्या करेंगे, सीखेंगे। नेक्स्ट बताना है आपको, -1520 डिग्री, फटाफट बताएं कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, -1520 डिग्री। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, इन विच क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ फटाफट, इन विच क्वाड्रेंट हैज 1520 डिग्री। अच्छा, नेगेटिव साइड हो भले ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ये पता चलेगा कि भाई हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको पता चल गया वन रोटेशन, इजीली पता है सबको, वन रोटेशन किसके बराबर होता है, वन रोटेशन होता है हमारा 360 डिग्री के बराबर। अगर मैं इंटू 4 कर देता हूं तो मैं 1440 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, और जिसका मतलब हो जाएगा 4 रोटेशन, मैंने 4 चक्कर सीधे सीधे लगा लिए हैं। अब 4 चक्कर मैंने सीधे सीधे लगा लिए 1440। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले काम करना है 1440 का मेरा क्या होगा, 4 रोटेशन होगा, फिर बच क्या रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर इसको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, तो सोचने का विषय ये कि ऑलरेडी नेगेटिव है तो मैं क्या कर लूंगा, इसको पॉजिटिव कर लूंगा। नेगेटिव इज जस्ट अ डायरेक्शन, नेगेटिव सिर्फ क्या है, डायरेक्शन है, नेगेटिव इसके अलावा और कुछ नहीं है, डायरेक्शन है नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब इसके बिहाफ पे अगर मैं देखूं तो डिफरेंस क्या आ रहा है बताओ दोनों के बीच में, अभी भी यहां से पता चला मुझे 80 आ रहा है, और 80 किसका आएगा बताओ, नेगेटिव का। अब -80 डिग्री, तो -80 डिग्री को मैं कैसे मेजर कर सकता हूँ, -80 डिग्री का मतलब हो गया कि देखो ये मेरा x हो गया था, ये मेरा y हो गया था, ये x डैश हो गया था, ये मेरा y डैश हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं सर x y को क्यों, अरे इसको 0 बोलो, इसको 90 डिग्री बोलो, इसको 180 डिग्री बोलो, इसको क्या बोलो 270, एंड देन आगे 360। तो डोंट वरी, इतना चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, तो -180 डिग्री का मतलब मुझे घड़ी की दिशा और 80 डिग्री मतलब 90 भी तो पूरा पूरा हो जाता है, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है? और इसको मैं बोलूंगा भैया ये है -80 डिग्री, और कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। क्लियर है? तो आपको ये आइडिया लग गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और भी मैं कुछ टर्म्स दे रहा हूँ, बताना है आपको।
अच्छा, इसको और कुछ पॉजिटिव साइड से कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। पॉजिटिव साइड से अगर मैं कहना चाहूं तो यहां से मैं पूरा अगर इस चक्कर लगा के यहां तक आता हूं तो देखो पूरा 360 होता है, -180 है, तो आप इसको इजीली कह भी सकते हैं। और 280 पॉजिटिव ऑफ 280 डिग्री, ये भी मैं इसको कह सकता हूं। ठीक है, मतलब ना एंगल्स के बारे में आपको ना सबसे पहले तो इतना पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सबसे बेसिक चीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, अच्छा फिर मैंने और बोला इस जगह आगे एक काम करते हैं, इसका बताओ चलो। माइनस का 230 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? माइनस का 230 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? तो जब आप इसको देखने जाएंगे माइनस का 230, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस एक डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये एक्स मतलब 0 डिग्री, ये मेरा 90, वाई 180, जनरल वे में 270 एंड देन आगे बढ़ जाएंगे हम लोग 360। चलो बताओ -230, तो यहां से एक चक्कर 90, दूसरा चक्कर 180, तो 180 के बाद कितना चलना पड़ा मुझे? 50 और चलना पड़ा। तो ये कुछ इस तरीके से अगर मैं मेजर करूं इसको कुछ इस तरीके से, तो ये किसको शो कर रहा होगा? हमारे -230 डिग्री को शो कर रहा होगा। तो -230 डिग्री तो ये हो गया, क्लियर है। अब अगर मैं पॉजिटिव साइड से अगर इसको देखना चाहूं, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बताओ? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, तो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड के अंदर है, तो मेरा आंसर क्या आ गया? सेकंड आ गया। अब इसको मैं एक और जगह से लिख सकता हूं, तो क्या लिखूंगा इसको? अगर मैं इस तरीके से मेजर करता हूं इसको, तो क्या हो जाएगा बताओ? -230 है, कितना का नीड है बताओ? यहां से यहां तक देखो, ये तो 180 हो गया, अभी कितना है इस जगह? 50 ही तो है। इसका मतलब कितना बाकी है? 40 इधर बाकी है, 90 इधर बाकी। तो क्या मैं पॉजिटिव ऑफ 130 डिग्री लिख सकता हूँ इसको? बिल्कुल लिख सकता हूँ। पॉजिटिव ऑफ 130 डिग्री कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ 230 डिग्री, क्लियर है। तो यहां से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कुछ मैंने आपको एंगल्स के बारे में बता दिया। अब बात करेंगे एंगल को मेजरमेंट करने के सिस्टम्स क्या हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, सिस्टम्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट के सिस्टम कौन कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंगल मेजरमेंट के सिस्टम कौन कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहला सिस्टम आता है आपके पास, जो आप इस जगह से पढ़ेंगे, सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा सिस्टम आएगा आपके पास सर्कुलर। और तीसरा आता है आपके पास सेंटेंसिमल। अब आप बोले सर है ना ये सब नाम हमारे बुक में नहीं दे रखे हैं, कोई बात नहीं, नहीं दे रखे हैं तो ठीक है, आप इनके बारे में जानेंगे बुक के अंदर। लेकिन अभी सिस्टम्स के नेम के अकॉर्डिंग बात करूं तो देखो, ये जो सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम है, अगर इसको आप समझना चाहें तो इस सिस्टम को जब ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो इस सिस्टम के अंदर बातें हो रही होंगी डिग्री के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? डिग्री, मिनट और सेकेंड, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर डिग्री, मिनट और सेकंड के बारे में बात होगी, ठीक है। कोई बात बोले सर डिग्री मतलब अगर सिंबल देखें तो इस तरीके से डिग्री, ठीक है। मिनट के बारे में बात करें तो सिंगल डैश, और सेकंड के बारे में बात करें तो डबल डैश, ठीक है। ये सब कहानी में आगे बता दूंगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा जो सिस्टम आता है वो आता है सर्कुलर सिस्टम, और यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं रेडियन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेडियन की, ठीक है, क्लियर है। किसकी बात करेंगे? रेडियन की। अगर कोई पूछेगी सर रेडियन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो कुछ ऐसा सिंबल होगा, किसी की पावर सी, ठीक है, या पाई, ठीक है, या आर, ठीक है, ऐसे करके वर्ड्स यूज करेंगे, पावर्स में रन करेगा, ठीक है। और सेंटेंसिमल जो सिस्टम होता है ये हमारा रन करता है बच्चों, ये जो रन करता है इसमें होता है ग्रेड,
और फिर उसके बाद मिनट एंड सेकेंड्स रन करते हैं। तो बेसिकली ग्रेड है, ग्रेड सिस्टम कह सकते हैं। और ये हमारे है ना, अगर सही मायने में देखें तो हमारी बुक्स के अंदर ये सिस्टम नहीं है। क्लियर है, ग्रेड वाला, ठीक है। और इनके अंदर अगर आप और डेप्थ में जाना चाहें तो मैं हल्का फुल्का बताऊंगा, ठीक है। आप सबसे पहले सब लोग जानते हैं राइट एंगल जानते हैं, तो राइट एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं फैक्ट्स लिखना चाहूं तो वन राइट एंगल जो होता है बच्चों ध्यानपूर्वक देखें, वन राइट एंगल तो हम मेजर करते हैं बच्चों 90 डिग्री से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 90 डिग्री से। पहला फैक्ट, वन राइट एंगल किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, और डेप्थ में गए तो हम क्या करेंगे? फिर आगे मैं बोलूंगा कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा बच्चों? तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट के बराबर। और मिनट को कैसे मेजर किया जाता है? डैश के थ्रू, ठीक है। और आगे और डेप्थ में गया तो मैं क्या बोलूंगा? 1 जो मिनट है वो बराबर होता है 60 सेकंड्स के बराबर। तो सेकंड्स को डैश, डबल डैश से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है? तो ये डिग्री मिनट सेकंड्स का एक कनेक्शन आपको समझ में आया है, ठीक है। रेडियन, अब बात आ रही है सर कोई बताएगा सर 1 रेडियन का मतलब क्या होता है? अब 1 रेडियन का जो कनेक्शन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई 1 रेडियन आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज कोई 1 रेडियन का जो डेफिनेशन है बच्चों, इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसमें तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे कॉम्पिटिशन्स में देखे गए हैं कि भाई 1 रेडियन किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन है ना मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 रेडियन मैं आपको समझा देता हूं। सर्कुलर सिस्टम के अंदर रेडियन होता है, रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो 1 के ऊपर पाई लगा सकते हैं, या 1 के ऊपर क्या लगा सकते हैं? सी लगा सकते हैं, सी फॉर द सर्कुलर सिस्टम। एंड 1 के ऊपर क्या लगा सकते हैं? इस जगह से आप चाहें तो आर करके टर्म लिखते हैं। ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बस एक छोटा सा कनेक्शन 1 रेडियन के बारे में अगर जानना चाहें तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड या 21 सेकंड, ठीक है। क्या कहानी है वो मैं समझूंगा आगे चल के, लेकिन अभी कहना थोड़ा सा क्या होगा आपके लिए, ऐसा होगा कि सर ने कर कैसे दिया, लिख कैसे दिया, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा हमें 1 रेडियन क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही सेंटेसिमल जो सिस्टम होता है उसमें ग्रेड होता है, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। 1 राइट एंगल इक्वल टू, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? 100 ग्रेड होता है, ग्रेड। हालांकि चलता नहीं है हमारे स्टडी सिस्टम में, नहीं है, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन ये मैंने आपको इतना बता दिया है, ठीक है। अब बच्चों यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कनेक्शन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। सिस्टम मैंने पढ़ लिए, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर राइट एंगल, डिग्री वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें रेडियन वगैरह, ठीक है। दोनों में क्या कनेक्शन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बच्चों आपके लिए, ठीक है, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन? ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो यहां से आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया चैप्टर का, जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और वो कनेक्शन क्या है? डिग्री और रेडियन के बीच का कनेक्शन क्या है, ठीक है। तो क्या कनेक्शन है स्टैंडर्ड टर्म्स की अगर बात करें तो आपको सबसे पहले एक फैक्ट याद रखना है। फैक्ट ये कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। ये सबसे पहला फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लर्न कर लेना बच्चों, एवरी स्टूडेंट, ठीक है। 180 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चों? पाई रेडियन के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको दिमाग में रखेंगे। तो इसके बिहाफ पे मैं क्या करूंगा? डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया। अब आपने बोला कि सर अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं इस जगह से कि देखो पाई को कहां भेज दूं? 180 के नीचे पहुंच दूं, तो बताओ क्या हो जाएगा? 1 रेडियन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 1 रेडियन इक्वल हो चुका है किसके? 180 डिग्री अपॉन पाई। क्लियर है? अब यहां से आपने बोला कि सर मुझे तो 1 रेडियन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, तो 1 रेडियन किसके बराबर हो गया? 180 अपॉन 11 180 अपॉन पाई डिग्री। एक्चुअली ये डिग्रीज में है और ये किसमें है? रेडियन। मतलब एक रेडियन को डिग्री में ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब आपने बोला सर पाई के बारे में तो हम जानते हैं कुछ, और क्या जानते हैं? पाई के बारे में जानते हैं कि पाई 22/7 के नियरेस्ट होता है, ठीक है। या फिर बात करें पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास है ना एक कंप्लीट सॉल्व होकर के कुछ डेटा आएगा। तो मैं इसको एक बार सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो मेरे पास 1 रेडियन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, तो यहां से मैं 1 रेडियन को प्रॉपर सॉल्व करता हूं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, और पाई की जगह पे लिखा है मैंने 22/7, और 7 का पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। क्लियर है?
और ऐसा करने पर जितना छोटा हो सके पहले छोटा कर लीजिए, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो मैंने कट कर लिया इसको 2 से 90 डिग्री और इधर से आ गया 11, फाइनली 9 7 जा 63, 630 डिग्री डिवाइडेड बाय 11। क्लियर है? अब है ना, आपको छोटे से फैक्ट्स क्या पता होने चाहिए। फैक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है आपको पता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट को लिखा जा सकता है 60 और आगे एक सिंगल डैश, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूं 1 मिनट किसके बराबर होगा, ये फैक्ट्स हैं आपके, जो कि बराबर होगा इस जगह से 60 सेकेंड्स, और इनको अगर मैं फैक्चुअली पॉइंट्स में लिखूं तो 1 डैश इज इक्वल टू 60 डबल डैश। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कन्वर्जन्स हैं जो आप जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप इनको सीख जाएंगे। तो अब बताओ 630 में 11 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 55 हो चुका है, ठीक है। बचा कितना, बचो इस जगह से आपको पता चलेगा, इस जगह से वैल्यू आएगी 8 और आगे आ जाएगा 0, ठीक है। अब डिवाइड करो 80 में, किससे डिवाइड करो, 80 में डिवाइड किया जाएगा किससे, 11 से, तो कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो यहां से कितना आ जाएगा 77, बचेगा कितना 3 डिग्री। अभी ये किसमें है, अभी ये डेटा किसमें है, डिग्री में। अभी स्टिल ये डेटा किसके अंदर है, डिग्री के अंदर है, ध्यान पूर्वक देखना। अब बताओ 11 का डिवाइड 3 में होगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना चाहा, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहा, तो दशमलव में आंसर आना शुरू कर देगा, ठीक है। जबकि यहां से मुझे पता है भाई डिग्री का जो सब यूनिट होगा वो कौन होगा, मिनट, और मिनट का सब यूनिट कौन होगा, सेकंड होगा। तो ये कन्वर्जन आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो मुझे यहां से क्या करना है, तुरंत कन्वर्ट कर लेना है इस डिग्री को किसके अंदर, मिनट के अंदर। और कैसे कन्वर्ट करूंगा ध्यानपूर्वक देखना। तो 3 डिग्री को मैं लिखूंगा आगे चल के 3 इंटू 60 मिनट, 60 मिनट, बिकॉज हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट। तो मैं इसको लिखूंगा 180 मिनट। अब डिवाइड होगा किसमें, 180 में डिवाइड होगा। क्लियर है? किस में डिवाइड होगा, 180 में डिवाइड होगा। डिवाइड करो, ये प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये मैंने इस जगह लिखा है, ये प्रोसेस आपके सामने लिख दिया है। इसका मतलब मैं एक बार को इस 3 डिग्री की जगह पे क्या यूज करने वाला हूं, 3 डिग्री की जगह पे यूज करने वाला हूं 180 मिनट, ठीक है। अब डिवाइड करना शुरू करो। तो डिग्री का खेल तो यहां तक हो गया, क्लियर। अब बढ़ो आगे, डिवाइड करो 11 के टेबल से, फिर डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, कितना आ जाएगा 11, बच कितना गया है इस जगह से 7, आगे 70। अभी कहानी मिनट में चल रही है। 11 का फिर वापस डिवाइड करो कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 11 6 66। फिर बचा कितना बताओ इस जगह से 4, ध्यानपूर्वक देखना 4। अब ये 4 अभी भी किसमें है, मिनट में। यहां तक मेरा टर्मिनेट हो चुका है। तो 57 डिग्री 16 मिनट, ठीक है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा होगा सबको। और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा तो बताओ इस 4 मिनट को क्या लिखा जा सकता है, 4 मिनट को लिखा जा सकता है सेकंड्स के अंदर। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है, तो 4 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा 240 सेकंड्स। बिकॉज ऑफ 4 मिनट किसके बराबर हो सकता है, 4 इंटू 60। ऐसा करने पे कितना आएगा 240 सेकंड्स, और 240 सेकंड्स कैन बी रिटन एज 240 एंड डबल डैश। क्लियर है? तो यहां 4 मिनट की जगह पे मैं लिखूंगा 240 और आगे डबल डैश। क्लियर है? डिवाइड करो 11 के पाड़े से, फिर डिवाइड किया 11 से, 11 से 2 22, ठीक है। आगे फिर कितना आ गया मेरे पास इस जगह 2 और आगे फिर 0 है। क्लियर है? अब डिवाइड करने जाता हूं तो 11 1 जा 11, ठीक है, और बचेगा कितना 9। अब इसका सब यूनिट की तरफ नहीं जाऊंगा। तो यहां से अब मैं अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो 1 रेडियन को लिखा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा 1 रेडियन को लिखा जा सकता है बच्चों, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकेंड्स। अच्छा, समटाइम्स 21 सेकेंड्स ना लिख करके मैं अगर इसको ऐसा लिखूं 1 रेडियन इक्वल टू, अच्छा 1 रेडियन का सिंबल तो जानते हैं आप लोग, 1 ऐसे लगा दो सी, ठीक है। तो बताओ किसके बराबर होगा, 57 डिग्री भी लिखूं, 16 मिनट और लगभग 22 सेकंड भी अगर बोलता हूं तो भी ये क्या है, सही है। तो बोथ आर द करेक्ट, दोनों के दोनों अपने आप में क्या है, करेक्ट। ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर है? तो ये आपको रिजल्ट क्या रखना है, याद रखना है बच्चों, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए। 1 रेडियन को अगर मैं डिग्रीज में लिखना चाहूं तो 1 रेडियन किसके बराबर आएगा, 57 डिग्री 16 मिनट एंड लगभग 22 एंड अप्रोक्सीमेटली 22 सेकंड्स बोलूंगा, बिकॉज ऑफ ये 9 है। अगर मैं 11 से डिवाइड करने की कोशिश करता, अगर 11 होता 2 और होता तो ये पूरा 2 टाइम्स हो जाता। इसका मतलब 21 बोले या 22 बोले, बोथ आर द करेक्ट, ठीक है। क्लियर है? तो यहां से आपको पता चला 1 रेडियन किसके बराबर है, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड। तो पहला कंक्लूजन आपके दिमाग में आना चाहिए। यहां से मैं लिख देता हूं 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट 21 या 22 सेकंड्स। क्लियर है?
ये लर्न करना है बच्चों, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है ना बात आई कि सर आपने तो रेडियन को किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास है ना दोनों तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कन्वर्ट द डिग्रीज इनटू द रेडियन, कन्वर्ट द रेडियंस इनटू द डिग्री, ठीक है। तो ऐसा करने पर हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उन डिफरेंट क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस जगह से। सबसे पहले कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग कहां से कहां, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो रेडियन वैल्यू में, तो डिग्री वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। पहला 120 डिग्री को कितना रेडियन लिखा जा सकता है। अब आपको सबसे पहला फैक्ट क्या पता होना चाहिए, सबसे पहला फैक्ट क्या पता होना चाहिए कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चों, पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। आपको इतना तो पता है कि 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है। साथ के साथ आपको इतना भी पता होना चाहिए 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर है, दैट विल बी योर अनदर कंक्लूजन, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, जिसके बिहाफ पे हम क्या करने वाले हैं, अब कन्वर्जन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक देखें, यहां से 120 की जगह तो 120 लिखा जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म क्या जाएगा, डिग्री के प्लेस पे 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई वाई 180, पाई वाई 180। क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहां से ध्यान पूर्वक देखें, ये डिग्री की जगह पे ये प्लेस कर दिया, अब कट करो, ये 2 और ये 3, नाउ इट कैन बी रिटन एज 120 डिग्री कैन बी रिटन एज 2/3 पाई रेडियन। क्लियर है। तो अब ये मेरा आंसर किसमें आ गया, रेडियन में आ गया। ओके, चलिए अनदर डेटा, ठीक है। अगर मैंने आपके सामने कहीं कुछ लिखा, सपोज दैट यू हैव टू कन्वर्ट 450 डिग्री इनटू द रेडियन, इनटू द रेडियन, और इसके आगे फिर ना डिग्री मिनट वाले भी कन्वर्जन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे उस पर भी ध्यान देंगे। तो 450 डिग्री को किस में करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ। आपको पता है 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करो, खत्म करो, ठीक है। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो ध्यानपूर्वक देखो, ये 450 की जगह तो 450 आएगा, इंटू क्या करेंगे, पाई बाय 180, पाई बाय 180, कट करो, 0 ने 0 को कट किया, फिर 9 की टेबल से कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 9 की टेबल से कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, नाउ दैट इज 5 पाई बाय 2। क्लियर है, 5 पाई बाय 2 रेडियन। क्लियर है। तो ये कहीं ना कहीं आपको है ना रेडियंस में चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब आते हैं अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। ये तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन थे, आप लोग को समझ में आए होंगे सबको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है, यू हैव टू कन्वर्ट 30 डिग्री 30 मिनट्स इनटू द रेडियन। इसमें कन्वर्ट करो, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। अब यहां से आपको सोचना पड़ेगा, लगाइए दिमाग। हाँ बच्चों, क्या आएगा बताओ, 30 डिग्री 30 मिनट, सोचिए फटाफट, ठीक है। क्या मतलब है, 30 मिनट्स को क्या लिखा जा सकता है बताओ। क्या 30 मिनट्स को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, ध्यानपूर्वक देखना। हम लोग जानते हैं बहुत कॉमन सा फैक्ट कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। क्लियर है। या मैं ऐसे बोलूं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। अगर मैंने बोला 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। क्लियर है। 1 मिनट इज इक्वल टू, मिनट, मिनट का सिंबल एक डैश होता है, आप समझते होंगे अच्छे से। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। क्लियर है। तो कन्वर्जन कैसे करेंगे, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। कन्वर्जन करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, इस जगह ध्यानपूर्वक देखना, 30 डिग्री की जगह 30 डिग्री लिखा है। क्लियर है। और यहां पर जो 30 मिनट है, इसको मैंने लिख दिया है 30/60 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर है। अभी मैंने रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया, अभी स्टिल द डेटा इन डिग्री। पहले कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिग्री का कन्वर्जन होगा पाई बाय 180 रेडियन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है ना। अब बारी आती है, इसको छोटा कर लें, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। क्लियर है। अब इस जगह से 2 स्टेप हैं।
या तो हम बहुत मैनुअली बच्चों की तरह 30 में कितना ऐड किया, 1/2 डिग्री ऐड किया, ठीक है, एलसीएम ले लिया, फिर 2 जोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके से। या मैं एक काम कर सकता हूं, 30 में अगर हाफ ऐड करेंगे तो 31/2 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, 31/2 डिग्री हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं कैसे, 32 × 60 एंड 61/2 डिग्री। अब कन्वर्जन होगा, नाउ कन्वर्जन, ठीक है। अब कन्वर्ट करूंगा तो बताओ डिग्री को, 61/2, वेरी गुड, डिग्री के प्लेस पे लिखूंगा π/180। क्लियर है, रेडियन। नाउ माय आंसर इज, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अब इसको ना अगर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो कर लो, नहीं है तो फिर छोड़ देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, 61 π/360 रेडियन, दैट विल बी माय आंसर। क्लियर है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या आपको 30 डिग्री 30 मिनट समझ में आया बच्चों? अगर मुझे डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मेरा पहला काम होगा, मैं सारा डेटा किस में कन्वर्ट करूं, कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करूं, ठीक है। चाहे वो मिनट दे रखा है, चाहे वो सेकंड दे रखा है, जब मैं कन्वर्जन कर लूंगा तो मेरा आधे से ज्यादा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और देन उसके बाद फिर मुझे एक कन्वर्जन लगाना है एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, सबसे पहले कौन आंसर करेगा। चलिए क्वेश्चन है आपसे बच्चों, "30 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर। सोचिए कैसे करेंगे, बताओ। कन्वर्ट करो, क्विक, फास्ट। चलो करते हैं डिस्कस। 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स को पहले तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा डेटा किस में होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए। तो पूरा डेटा डिग्री में होने के लिए, ठीक है, ध्यान पूर्वक देखें, 30 डिग्री के प्लेस पे 30 डिग्री, ध्यान पूर्वक देखना, 30 डिग्री के प्लेस पे क्या करेंगे, 30 डिग्री करेंगे। लेकिन जो 30 मिनट है उसकी जगह पे लिखूंगा 30/60। ऐसा करने पर जो मुझे मिलेगा वो आ जाएगा डिग्री में। क्लियर है, ये बात पता है सबको कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। क्लियर है, नाउ 1 मिनट इज इक्वल टू, अगर देखें ध्यान पूर्वक, 1 मिनट इज इक्वल टू किसका आएगा बताओ, 1/60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, ये वैल्यू पुट करूंगा। साथ के साथ आगे चल के मैं एक और काम करने वाला हूं, ध्यान पूर्वक देखना। 1 मिनट इज ऑल्सो इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। तो कन्वर्जन है ना, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करना, ठीक है। तो ये थोड़ा से पॉइंट्स है तो ध्यान में रखने। इसका कन्वर्जन ये हो गया, क्लियर। अब मुझे इसका कन्वर्जन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेटा किस में जाएगा, मिनट में जाएगा। तो मिनट में जाने के लिए 30/60। अभी ये मिनट में, अभी ये किस में हो गया, मिनट में। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो एक और 60 एक्स्ट्रा जाएगा, तो इंटू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर है, ये मेरा फाइनली डेटा किस में कन्वर्ट हो चुका है, 60 डिग्री के अंदर हो गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ये फैक्ट्स है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी आप जानते होंगे, ये मैंने लिखा दिए आपको, तो इनको आप क्या करिए, हाईलाइट करिए, ठीक है ना। अब बारी आ रही है भाई इसको सॉल्व करने की। तो सॉल्व मैं 2 तरीके से कर सकता हूं, या तो मैं एक काम करूं, इसी को आगे बढ़ा दूं, 30 डिग्री की जगह 30 डिग्री लिखा, ये कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा, प्लस इधर कितना आ जाएगा, 30 ने इसको कट कर देना है 2 टाइम्स, और फाइनली 1/20 डिग्री में आएगा। ठीक है, ये कहानी भी डिग्री के अंदर है। क्लियर, या होल डिग्री लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यहाँ पे डिग्री लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर ना। अब बारी आती है, क्या करें, इसका एलसीएम ले लो और सॉल्व करो। ठीक है, अभी डिग्री कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है ना, यहां से एलसीएम आ जाएगा कितना, 120। ठीक है, 1 से 120, 120 इंटू 30 कितना आएगा, 3600 आएगा। ठीक है, 2 से 60 और यहां से 1। ठीक है, फाइनली ये डेटा किस में कन्वर्ट हुआ, डिग्री में कन्वर्ट हुआ। अभी आंसर नहीं आया बच्चों, ध्यान पूर्वक देखना, अभी आंसर नहीं आया, आंसर आने में अभी टाइम है। ठीक है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये जो कन्वर्जन किया है मैंने, किस में कन्वर्जन किया है, इसको डिग्री में कन्वर्जन किया है। ठीक है, नाउ तो डिग्री में कितना है, 3661/120 डिग्री। अब कन्वर्जन करेंगे रेडियन में। अब कैसे करना है बताओ ध्यान पूर्वक, 3661/120 इंटू क्या करना पड़ेगा, π/180। अगर कुछ कैंसिल आउट होने की गुंजाइश है
अगर कुछ अगर कैंसिल आउट हो सकता है ऊपर और नीचे तो मैं यहां से क्या कर सकता हूँ, चांस ले सकता हूँ, अदरवाइज यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको चेक कर लो इस जगह से, अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको प्रॉपर सॉल्व करो। ये मेरा किस में कन्वर्जन हो गया, रेडियन में कन्वर्जन हो चुका है। क्लियर? तो ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्जन करते हैं या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्जन करते हैं बच्चों, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं आगे इस जगह से। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों, कनेक्शन बिटवीन, ठीक है, अगर यहां से देखूं तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड एंगल एंड आर्क। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पार्ट आपके लिए, इस पर अपन लोग काम करेंगे। ठीक है, तो यहां से अब आने वाले हैं ध्यानपूर्वक। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड आर्क, एंगल एंड आर्क। समझेंगे आर्क क्या होता है। सपोज दैट बच्चों मैंने आपके सामने एक सर्कल बना दिया जिसका सेंटर और यहां से एक रेडियस मैंने आर, ये रेडियस आर, और इसको मैंने नाम दे दिया है एक आर्क ए बी और ये ओ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना, ए बी इस तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्क को। ठीक है, और ये जो है वो एंगल है। ठीक है, आर्क द्वारा, कहते ना कि ना एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, तो आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल। ठीक है, और इस आर्क ए बी को मैंने लंबाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नाम दिया है, एल। ठीक है, तो यहां से एक छोटा सा फैक्ट है और वो फैक्ट बड़ा सिंपल सा है। फैक्ट ये कि थीटा बराबर होता है बच्चों एल अपॉन आर। ठीक है, अब इसको आपको फैक्चुअली किसी भी तरीके से क्या करना है, लर्न कर लेना है। तो एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखें, एंगल बराबर हो जाएगा आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, समझ पा रहे हैं? ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल। ठीक है, तो यहां से मैं बात कर लेता हूं रेडियस की तरफ। तो ये छोटा सा फैक्ट आपको याद रखना है, थीटा बराबर एल अपॉन आर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट ये जो थीटा है ना, ये थीटा 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 किस में है, थीटा इज इन रेडियन, इन रेडियन, इन रेडियन। क्लियर है? इन रेडियन। तो यहां से फैक्ट आ गया, तो थीटा बराबर एल अपॉन आर। ठीक है, तो यहां से ना डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन है। कुछ लोग है ना एल बराबर थीटा इंटू आर करते हैं, आर बराबर एंगल इंटू रेडियस। ठीक है, समटाइम्स एंगल बराबर लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस या आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा भी हम लोग कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है। अब इसमें ना छोटे छोटे कंक्लूजन क्या आते हैं। कंक्लूजन ये आया, सपोज दैट इफ कोई व्यक्ति आके बोलता है सर थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है। अगर एल और आर बराबर हो गए, ठीक है, एल और आर बराबर हो गए, और एल और आर बराबर होने पर एल और आर को एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 किस में आएगा, रेडियन में आएगा। इसका मतलब ये तो 1 रेडियन हो गया। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, 1 रेडियन हो गया। तो असल में 1 रेडियन की जो डेफिनेशन निकल के आती है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 रेडियन असल में कहां किसको जाता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना, यहां से आपको एक बात तो समझ में आ गई, थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों, एल अपॉन आर हो गया। थीटा बराबर क्या हो गया, एल अपॉन आर। इफ देखो कोई भी व्यक्ति अगर बोले सर एल और आर बराबर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन असल में 1 रेडियन की जो मेन डेफिनेशन है, ठीक है, तो मैं अगर इस जगह से बात करूं कि 1 रेडियन का जो मेन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, तो 1 रेडियन असल में होता क्या है। 1 रेडियन अगर आपको समझना है तो 1 रेडियन असल में है क्या चीज। 1 रेडियन होता है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखना, ये एक सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, ओ तो मैं इस जगह क्या स्पेसिफाई करने वाला हूं, अगर यूनिट लेंथ का कोई आर्क है, यूनिट लेंथ का मतलब 1 यूनिट लेंथ का मतलब ये मेरा आर्क हो गया ए बी, और इस आर्क ए बी की जो लंबाई है मान लो वो क्या है, 1 यूनिट। और ये जो मेरा सर्कल है, सर्कल भी कैसा है, यूनिट सर्कल, जिसका मतलब रेडियस कितना है, 1 यूनिट। रेडियस कितना है, 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट आर्क द्वारा किसी 1 यूनिट सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल बनाया जाएगा वो एंगल जो होगा, ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा मेरा क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। ये क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। क्लियर है। असल में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई 1 रेडियन का, कि ये डेफिनेशन, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन में अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, डेफिनेशन में इसको मैं लिखूंगा तो पता है ऐसे लिखने वाला हूं बच्चों, एंगल सबटेंडेड बाय an arc of unit length at the center of an unit circle of a unit circle is called 1 रेडियन। बच्चों ये जो डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है, ध्यानपूर्वक देखना है इसको मैं एक बार बंद कर देता हूं बॉक्स के अंदर। ये डेफिनेशन एज इट इज एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछी गई है। कई ऐसे एग्जाम्स हैं, एनडीए हो गया, ठीक है, उन एग्जाम्स के अंदर है ना सीधी सीधी पूछा गया कि ना कई स्टेटमेंट दे देगा आपके सामने, बोलेगा कि 1 रेडियन इज, पहला स्टेटमेंट कुछ और होगा, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कुछ और होगा, तीसरा स्टेटमेंट कुछ होगा, चौथा स्टेटमेंट कुछ और होगा। तो वहां पे बोलेगा कि भाई 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो 1 रेडियन का जो असल डेफिनेशन है वो क्या होगा, कि देखो 1 रेडियन असल में अगर आप समझना चाहें तो 1 रेडियन असल में क्या चीज है, किसी एक आर्क हो गया, आर्क समझते हैं ना आप, ठीक है, सीधी लंबाई नहीं होती है, वो कर्व लाइन होती है, ठीक है, उस आर्क, और उस आर्क के अंदर भी बोला यूनिट लेंथ का एक आर्क है, उस आर्क द्वारा किसी यूनिट सर्कल के सेंटर पे बनाया गया जितना एंगल है, वो एंगल मेरा क्या कहलाएगा बच्चों, 1 रेडियन कहलाएगा, ठीक है। मतलब यूनिट लेंथ का कोई आर्क, यूनिट सर्कल का मतलब ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या है, 1 है, ठीक है, कि सेंटर पे जितना एंगल उसने बनाया है वो एंगल मेरा क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट चैप्टर, दिस 1 रेडियन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके ना क्लास 11th के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों 1 रेडियन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, 1 रेडियन का कन्वर्जन आपको समझ में आ चुका है ऑलरेडी, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकंड्स एंड 22 सेकंड्स ऑल्सो। तो ये बोथ आर द करेक्ट आंसर, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।